उसके बाद आई वो बीमारी जिस पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे, और ये इतनी खतरनाक बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है कि इससे आपकी नजर और आपके बाजू दोनों कमजोर हो सकते हैं। और इस बीमारी में जो होता है हाथ में पकड़ के होता है। सबसे पहले पाकिस्तान में दाखिल हुई सेल्फी, ये तो नहीं पता किस रास्ते से हुई, लेकिन इतना जरूर पता है कि ना ही वेस्ट बॉर्डर से आई क्योंकि उधर अफगानिस्तान है, और ना ही चाइना साइड से आई क्योंकि चाइना वाले बेचारे तो पाउट ही नहीं कर सकते। साउथ में वैसे समुंदर है, पीछे बचती है ईस्ट साइड, तो जरूर ये बवासीर जैसी बीमारी हमारे मुल्क में इंडिया से ही आई होगी। और इस बीमारी ने आते साथ ही एक नई जनरेशन को जन्म दिया, जिनको आप पाउटिए कह सकते हैं, जो सारा दिन मोबाइल हाथ में लिए मुंह पोनी घोड़े जैसा बनाए घूमते रहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब ये बीमारी काफी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है। उसके बाद एक और मनहूस बीमारी ने हमारी यंग जनरेशन पे हमला कर दिया, और वो बीमारी कंफर्म चाइना से ही आई। जी नहीं, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की, क्योंकि इस बीमारी ने आते ही एक वक्री मखलूक को ही जन्म दिया, और उस मखलूक को आप और बहुत सारे अलकाबात के साथ साथ टिकटॉक ये भी कह सकते हैं। टिकटॉक ये हो। उसके बाद स्नैक आ गई, फिर बीगो आ गई, और इन सब बीमारियों ने हमारी यंग जनरेशन के अंदर छिपे हुए चंद जरासीमों को बेदार कर दिया। उन जरासीमों को मेडिकल की लैंग्वेज में तो पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन आम जबान में उसको आप ट्रांसजेंडरी जर्म्स कह सकते हैं। उसके बाद आई वो बीमारी जिस पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे, और ये इतनी खतरनाक बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है कि इससे आपकी नजर और आपके बाजू दोनों कमजोर हो सकते हैं। और इस बीमारी में जो होता है हाथ में पकड़ के होता है। वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हैं, गंदी सोच वालों। डेली व्लॉगिंग में जो होता है कैमरा हाथ में पकड़ के होता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ डेली व्लॉगर्स की, क्योंकि डेली व्लॉग्स में जो होता है कैमरा हाथ में पकड़ के होता है। और इस बीमारी में मुब्तला लोग खुद को सेलिब्रिटी भी कहते हैं। हर वो बंदा जिसको घर में, क्लास में, मोहल्ले में कहीं भी कोई मुंह नहीं लगाता, वो अपना ओप्पो का या वीवो का मोबाइल उठाता है और डेली व्लॉगर बन जाता है। क्योंकि मोबाइल तो एक बेजान चीज है, वो तो आगे से ये नहीं कह सकता कि भाई साहब आप ये क्या चवले मार रहे हैं। और जब वो अपनी इन्हीं चवलों को एडिट करके अपने चैनल पे डालता है, तो व्यूअर्स भी ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम कोई हेट वाला कमेंट ही कर सकता है। अच्छा, अगली बात कि अगर इन व्लॉगर्स का कंटेंट इतना ही फजूल है, तो लोग इनको देखना छोड़ क्यों नहीं देते, या फिर लोग इनको क्यों देखते हैं? तो भाई साहब, ये उनकी गलतफहमी है कि लोग उनको देखते हैं, क्योंकि आजकल की ऑडियंस एंटरटेनमेंट से ज्यादा किसी दूसरे बंदे के पर्सनल मैटर्स में इंटरेस्ट लेती है, कि कौन कैसे रहता है, किसके साथ रहता है, कहाँ रहता है, कैसे खाता है, कैसे सोता है, वगैरह वगैरह। और इन डेली व्लॉगर्स का व्लॉग शुरू ही उनके बेडरूम से होता है, और बेडरूम से ज्यादा पर्सनल चीज क्या हो सकती है। और उनकी ऑडियंस भी इसी ताड़ में रहती है कि कहीं से कोई झलक नजर आ जाए, कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जिससे व्लॉगर साहब की 10-15 मिनट की चवलियां देखना जरा आसान हो जाए। और कुछ चालाक व्लॉगी तो जानबूझ के अपने व्लॉग में हल्की सी झलक दिखा भी देते हैं इधर उधर की, ताकि ऑडियंस का जरा इंटरेस्ट बना रहे। और हमारी भोली ऑडियंस समझ रही होती है कि इससे गलती से शायद ये शॉट लग गया है। अच्छा, बहुत सारे व्लॉगी खुद को मरीज की मखलूक समझते हैं, या फिर अपनी ऑडियंस को स्टोन एज की मखलूक समझते हैं, क्योंकि रूटीन के काम जो हर अमीर गरीब बंदा रोजाना करता है, उन कामों की वीडियो भी ऐसे जोश और जज्बे के साथ बना रहे होते हैं जैसे वो मरीख पे लैंड कर चुके हैं और वहां का हाल अहवाल जमीन के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका व्लॉग शुरू ही यहां से होता है। और अभी बिल्कुल सो के उठाऊं। यार सभी सो के उठते हैं भाई, उठ के कौन सोता है? आई थिंक एक है जो पहले उठता है फिर सो जाता है। सुस्त इंसान की बात कर रहा हूँ यार, वो भी पहले उठता है फिर सो जाता है। अब हर बात का गलत मतलब ले जाते हो यार। तो यार तुम लोग शौक में ना चले जाना कि भाई आपका भाई थोड़ा जल्दी उठ गया है, जल्दी नहीं उठा, अपन सोया ही नहीं है। यार तू सोया है, नहीं सोया, जल्दी उठा है या उठा ही क्यों है, इस सब से अवाम को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उनका खुद का जल्दी उठ जाए वो तब भी शौक में नहीं आते, तो तेरे जल्दी उठ जाने से वो क्यों शौक में आएंगे यार? लेकिन यार एक मसला हो गया कि यार आपके भाई का ना थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई है, पेट थोड़ा खराब हो गया। लो जी, अब ये भी कंटेंट है कि मेरा पेट खराब हो गया, और कुछ वेली अवाम नीचे कमेंट्स में जाके टोट के भी बता रही होगी कि फकी भाई आप फकी खाएं, या फिर इस पगोल का छिलका ले, सब सेट हो जाएगा। उससे बड़ी सख्त होके निकलती है। और हमारे फकी भाई सब सेट करते हुए, आई मीन इस पगोल का छिलका लेते हुए। जब देखा करते रहता तेरी माँ। उससे अगले सीन में ये दांतों को ब्रश कर रहे होते हैं, जैसे हमने तो पिछवाड़े धोने के लिए ब्रश रखे हुए हैं ना। ओ भाई, हम भी उठने के बाद दांतों को ब्रश ही करते हैं, या फिर शायद ये शाहिद अनवर की औलादें अपना मोटराइज्ड ब्रश दिखाना चाहते हैं। अभी शुक्र है ये अपना अपने मुंह में डाल रहे हैं, आई मीन एक दूसरे को ब्रश नहीं करवा रहे। उसके बाद इनका अगला सीन होता है जी नाश्ता करने का। वैसे चाहे घर से सूखी ब्रेड और एक कप चाय का मुश्किल से मिलता हो, लेकिन जिस दिन व्लॉग बनाना है उस दिन भाई वेस्टर्न ब्रेकफास्ट होगा, ताकि आवाम को फील करवा सके कि तुम्हारे व्लॉगर का लाइफस्टाइल कैसा है। और तुम सारे गरीब लोग बैठ के देखो हमारे व्लॉग को। भाई ये कौन सी ऑडियंस है जो रोटी तोड़ी, निवाला बनाया, सालन में डुबो के मुंह में डाला, गाड़ी धोई, रोज वही मुंह वही जगह। कौन सी आवाम है, कैसे देख लेती है ये? जी, गरीब और फारिग अवाम, क्योंकि गरीब अक्सर बदतमीज भी होता है और फारिग तो होता ही होता है। नाश्ता वाश्ता करने के बाद ये लोग निकल पड़ते हैं जी कंटेंट ढूंढने, क्योंकि नाश्ते तक तो सबका सेम होता है, उसके बाद का कुछ नहीं होता है इनके माइंड में, कोई स्क्रिप्ट या कोई प्लानिंग नहीं होती है। और फिर ये दुआएं कर रहे होते हैं
कि कोई हादसा हो हमारे साथ या कोई ऐसा अनयूजुअल सीन हो जिस पे कहानी बना के हम अवाम की सिंपथीज ले सकें। व्लॉग का स्क्रिप्ट तो बड़ी दूर की बात, इनके पास तो उस दिन के व्लॉग का टाइटल भी नहीं होता है। पूरे दिन में अगर एक आध पंच लाइन मिल गई तो उसी को टाइटल बना दिया, और जिनको पूरे व्लॉग में एक भी पंच लाइन नहीं मिलती है वो सीधा यही लिख देते हैं। समझ नहीं आ रहा इस व्लॉग का टाइटल क्या रखूं, फिर भी 13 लाख व्यूज। अच्छा, इन व्लॉगर्स के कंटेंट का जो खजाना है वो है गाड़ी। 50 व्लॉग्स इसी एक बात पे निकाल देंगे कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ, प्लीज आप सजेस्ट करें मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, किस कलर की लेनी चाहिए। फिर 2-4 व्लॉग इसी चक्कर में खड़का देते हैं कि मैंने तो गाड़ी फाइनल कर रही थी लेकिन पापा नहीं मान रहे। फिर अगले 20 व्लॉग गाड़ी लेने और घर लाने तक के चक्कर में निपटा लेते हैं कि आज गाड़ी देखने लाहौर जा रहा हूँ, आज गाड़ी लेने पेशावर जा रहा हूँ, आज गाड़ी की डील होते होते रह गई। जैसे डील ना होगी छींक ही होगी जो अक्सर आते आते रुक जाती है। अब अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही गाड़ी घर आ गई तो समझो कंटेंट का एक नया खजाना मिल गया। गाड़ी दिलवाता हूँ अपनी, उसमें शॉर्ट्स वगैरह भी आ जाएंगे और जब गाड़ी आती है ना व्लॉग में तो व्यूज वैसे ही बढ़ जाते हैं। चल, आज गाड़ी की सर्विस करवा रहा हूँ, आज गाड़ी के रिम डलवा रहा हूँ, आज गाड़ी की लाइटें तब्दील करवा रहा हूँ, आज गाड़ी को पॉलिश करवा रहा हूँ, आज गाड़ी में हवा भरवा रहा हूँ, आज गाड़ी की माँ की कंट्रोल। मुझे तो अक्सर ऐसे लगता है कि इन्होंने गाड़ी नहीं सिर्फ सीटें खरीदी थी और अब उनकी साइडों पे आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी लगवा रहे हैं। फिर जब इनकी गाड़ी में किसी किस्म की मजीद ऑल्ट्रेशन की कोई गुंजाइश नहीं बचती है तो फिर ये प्लान करते हैं एक हल्का फुल्का एक्सीडेंट, जिससे क्या होता है कि बहुत सारा मजीद कंटेंट भी निकल आता है और मजीद अल्ट्रेशन की गुंजाइश भी और आवाम की सिंपथीज भी। एक्सीडेंट वाले व्लॉग के थंबनेल पे जो गाड़ी लगी होती है वो ऐसे ही होती है जैसे उसामा बिन लादेन ने जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नहीं बल्कि इनकी गाड़ी में आकर ठोका हो, और व्लॉग शूट करते वक्त कैमरा ऐसे डिस्टार्ट कर रहे होते हैं जैसे इनके करीब ही आके कोई बम गिरा हो, और हमारी सेलिब्रिटी का सांस ऐसे फूला होता है जैसे यही बंदा रशिया और यूक्रेन की जंग लाइव कवर कर रहा हो। लेकिन अगर इस पूरे एक्सीडेंट की हकीकत जाने तो पता चलता है कि ड्राइवर ने गाड़ी स्लो किए बगैर स्पीड ब्रेकर से गुजार दी थी, जिसकी वजह से जंप लगा और हमारा अंडे जितना व्लॉगर साहब उछल के ड्राइवर की गोद में जा गिरा। और इस पूरे हादसे में जो व्लॉगर साहब का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि उसका त्रा निकल गया। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। इनकी गाड़ी को मोहल्ले में कोई वट्टा भी मार देना तो इनका व्लॉग आ जाता है, गाइस आज बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ने जान बचा ली, और थंबनेल पे एक तबाहशुदा गाड़ी लगाई होती है। उसके बाद इनके ड्रामों की अगली स्टेज शुरू होती है कि अब हम गाड़ी सेल कर रहे हैं। 8-10 लाख गाड़ी बेचने के चक्कर में निकाल लेते हैं और बेचने के बाद फिर इनका एक उदास किस्म का व्लॉग आता है कि मैंने अपनी मार्क एक्स बेच दी, मैंने ग्रैंडी बेच दी, पहली गाड़ी बेच दी, चलो अब नई गाड़ी लेते हैं और फिर शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि कौन सा ये फुद्दू आवाम अब कोई सियानी हो गई है। यार अच्छा, यूट्यूबर्स को क्या चीज पड़ी, ये महीना 2 महीने गाड़ी चलाते हैं, बार बार गाड़ियां शाड़ियां, पता क्यों बदल रहा है? कंटेंट के लिए बदल रहा है, कंटेंट के लिए, मानो ना मानो, ठीक है। इसने पहले जो है फिल्म चलाई, मैं मार्क एक्स लेने वाला हूं, पापा नहीं मान रहे, पैसे की कमी पड़ गई, मतलब कि 50 से 100 व्लॉग जो है इसी में गुजर गए कि भाई मैं गाड़ी खरीदने वाला हूं, मार्क एक्स की कुंडी टूट गई, मतलब ये व्लॉग्स ही बन रहे हैं। अच्छा, इन डेली व्लॉगर्स के पास गाड़ी के बाद अगली टोपीबाजी होती है होम टूर्स की, जिनको और कोई टॉपिक नहीं मिलता और उनके पास गाड़ी भी नहीं होती है। वो कहते हैं कि चलो आज घर का ही चक्कर लगा लेते हैं और आवाम को इसी में चक्कर दे देते हैं। होम टूर के व्लॉग में क्या होता है कि ये देखें जी, ये हमारा मेन डोर है जहां से हम घर में दाखिल होते हैं, जैसे बाकी आवाम तो चिमनी के रास्ते घर में दाखिल होती है ना, क्या समझा क्या? और होम टूर के नाम पे पूरे घर का कोना कोना आवाम को ये खुद ही दिखा देते हैं और साथ ही ये भी बता देते हैं कि हम एक हफ्ते के लिए जरा बाहर घूमने जा रहे हैं, और फिर जब वापस आते हैं तो हालात कुछ यूं होते हैं। ये ताला टूटा हुआ है। हाँ, ये टूटा हुआ है ताला। वो देखो सारा घर धर्म भरम करके रख दिया है। वो एक एक चीज चेक करके गया है, जो भी है उन्होंने तसल्ली से किया। भाई साहब, आप खुद ही तो अपने पल पल की अपडेट्स चोरों को देते रहते अपने व्लॉग्स के जरिए कि अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हम यहाँ पे हैं और कब तक घर जाएंगे। तो चोरों के पास इससे अच्छा मौका और क्या होना था। उन्होंने तो चोरी करने के बाद आपका व्लॉग देखा जिसमें आपने कहा कि हम अभी मजीद कुछ दिन घूमेंगे, तो उन्होंने अपने बाकी चोर भाइयों को भी आपके घर का एड्रेस दे दिया कि जाओ यार आप भी जरा चक्कर लगा के आओ, देख लो अगर आपके कोई काम की चीज है तो। अच्छा, अब एक व्लॉग तो चोरी की रौदात सुनाने में निकल गया, दूसरा व्लॉग ये बताने में निकल गया कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, ओरिजिनल वाले चोर आए थे हमारे घर। तीसरा व्लॉग बना दिया कि चोरी की टेंशन में वो बीमार हो गई। फिर सोचा कि यार अब तो कुछ बचा नहीं, अब क्या टोपी करवाएं आवाम को। तो फिर आइडिया आया, हमारे रूम में चमदागड़ घुस गया और चमदागड़ निकालने में 9 मिनट का व्लॉग बना दिया। अब चमदागड़ भी निकल गया और कंटेंट भी मुक गया। फिर सोचा अब क्या करें। सोचो आइडिया, यार ये घर में जो अम्मी अबू फारक बैठे रोटियां तोड़ रहे हैं, क्यों ना उनको लड़वाया जाए और उनको आपस में लड़ा के एक व्लॉग निकाल लें। आइडिया वैसे बुरा नहीं है, फिर अगले व्लॉग में उनकी सुलह करवाएंगे। ये तो 2-2 व्लॉग हो गए भाई। ये बताने के लिए 10 मिनट का व्लॉग बना डाला कि रोजे की हालत में स्कूल जाता है बेचारा। बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। बाकी पाकिस्तान के बच्चे तो रात को स्कूल जाते हैं ना,
बस इस बेचारे को भरी दोपहर स्कूल जाना पड़ता है। और ये इतनी मजलूमियत से भरी कहानी है कि 17 लाख लोगों ने देखी। जब सब बकचोदियां खत्म हो जाती है ना, तो फिर काम आता है आखिरी हरबा, इमोशनल डैम इट। ये नहीं कि मैं व्लॉगिंग छोड़ रहा हूं, और अभी किसी ने पूछा भी नहीं कि क्यों, खुद ही अपनी थंबनेल पे डाल दिया वाई। लेकिन छोड़ी नहीं अभी तक, बस लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, और इतनी ज्यादा छोड़ने के बाद इनका अकड़ जाता है। बाजू की बात कर रहा हूँ यार, ऐसे वो कैमरा पकड़ पकड़ के बाजू अक्सर अकड़ जाता है। और फिर कुछ अर्से बाद यार व्यूज ही नहीं आ रहे व्लॉग पे, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। कोई तो हल होगा भाई। हल है ना, शादी कर ले, व्यूज ही व्यूज होंगे। अरे आइडिया बुरा नहीं है वैसे, मौजें की मौजें और कंटेंट का कंटेंट। इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।